नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट जो है वो खराब हो जाती है, पर हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि भाई क्लच प्लेट खराब सचमुच में हुई है या नहीं। अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि क्लच प्लेट अगर खराब हो जाती है तो उसमें यह है कि एक तो आपको माइलेज, सबसे पहले माइलेज पे इफेक्ट पड़ेगा। माइलेज आपकी कम हो जाएगी, चाहे सीएनजी पे चला रहे हैं चाहे पेट्रोल पे चला रहे हैं। वहीं क्या है कि पिकअप में भी कहीं ना कहीं आपको लैग देखने को मिलेगा, पिकअप कम हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है गाड़ी में आरपीएम ज्यादा लेने लगेगी, और कभी कभी ऐसा हो जाता है गियर डालने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि क्लच प्लेट को बदलवाने से पहले आप थोड़ी दूसरी चीजें करा करके जरूर देखें, क्योंकि इंस्टेंट क्या होता है कि आप सीधा जाएंगे दुकानदार पे या मैकेनिक पे, वो बोले क्लच प्लेट खराब है। तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि क्लच प्लेट ना खराब हो करके क्लच केबल में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्लच जो है लूज हो जाता है या बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। हमें लगेगा कि क्लच प्लेट खराब है, जबकि क्लच केबल में इश्यूज होते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि क्लच केबल, क्लच प्लेट, इनकी पहचान कैसे करनी है कि ओरिजिनल है या नकली है। और साथ ही साथ आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर कि भाई क्लच प्लेट कैसे चेंज होती हैं, क्या क्या चीजें इसमें बदली जाती हैं। तो ये चीजें जान करके आप भी अवेयर रहेंगे। और कुछ चीजें या कुछ जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, अगर आपकी गाड़ी में ऐसे आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्लच की केबल को आप चेंज कराएं। उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तब फिर आप क्लच प्लेट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब क्लच प्लेट में भी आपको क्या क्या चेंज कराना है, सिर्फ क्लच प्लेट करानी है या सिर्फ प्रेशर प्लेट करानी है या रिलीज बेरिंग ही चेंज कराना है, ये चीजें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आती है मेरी, तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो नहीं पसंद आती तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, क्लच प्लेट को लगाने के लिए सिर्फ एक क्लच कंपार्टमेंट को खोलने के लिए गाड़ी में बहुत सारे पार्ट आपको खोलने पड़ेंगे। टायर्स खुलेगा, एक्सेल खुलेगा, और आपको बैटरी हटानी पड़ती है। तो काफी सारी चीजें आपको हटानी पड़ेगी एक छोटी सी क्लच प्लेट डालने के लिए। यहाँ पर इन्होंने बैटरी हटा दी है, क्लच वगैरह जो वायर्स हैं वो भी रिमूव करेंगे, और ऊपर से जो कुछ वायर्स आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भी हटाने पड़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं क्लच प्लेट जो चेंज करा रहा हूँ, मैं ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर नहीं करा रहा हूँ। ये क्लच प्लेट मैं बाहर से किसी मैकेनिक के पास रिपेयर करा रहा हूँ, और वो भी इसलिए कि ये जो मैकेनिक है, मेरे को बहुत ढूंढने के बाद इस टाइप के और इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक मिले हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इनको। इनके पास जो दूसरी लेबर या दूसरे जो मैकेनिक काम करते हैं, वो भी काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं यहाँ पर। और गाड़ियों की इतनी ज्यादा भीड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि भैया आपका नंबर ही काफी टाइम लग जाएगा आने में। तो ये चीजें हैं, मैकेनिक अच्छे थे, तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि बाहर से ये करा लेनी चाहिए। और पार्ट की अगर मैं बात करूँ, तो पार्ट्स यहाँ पर मैं ओरिजिनली ही लूंगा। उसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी है ये आपको पता चलेगा। यहाँ पर मेरी गाड़ी में, जैसा कि आपको पता ही है, सीएनजी फिटेड है। और मैंने जब गाड़ी नई ली थी तो 7-8 हजार, लगभग 10 हजार किलोमीटर चला करके मैंने सीएनजी इंस्टॉल करा ली थी। अभी लगभग 70 हजार किलोमीटर गाड़ी चली है। तो मोटा मोटा यूं कह लीजिए कि सीएनजी के ऊपर 60 हजार किलोमीटर गाड़ी ने रन किया है। और उसके बाद ये क्लच जो है काफी ज्यादा हार्ड हो गया था मेरा, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको दिखाया है, जो कि क्लच केबल से यानी कि क्लच वायर से ठीक नहीं हो पाया था। इसीलिए फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि क्लच प्लेट चेंज होना चाहिए। तो ये गियर ऑयल भी निकाला जा रहा है। गियर ऑयल आप चाहें तो यही डलवा सकते हैं, अगर कंडीशन गियर ऑयल की अच्छी है तो। यहाँ पर गियर ऑयल का मैं बताना चाहूंगा कि आपको 40 से 50 हजार किलोमीटर पे गियर ऑयल चेंज कराना होता है। पर फिर भी उसके बावजूद भी, 50 हजार किलोमीटर चलाने के बावजूद भी, अगर आपकी गाड़ी अच्छी चल रही है, क्लच में कोई इशू नहीं है, तो आप नहीं चेंज कराएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब स्थिति देखी जाती है, कंडीशन देखी जाती है कि भाई जरूरत है भी या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने व्हील को भी खोला है, एक्सेल भी हटा रहे हैं। अभी जैक लगा करके थोड़ा सा उठाएंगे, ताकि जो गियर बॉक्स है पूरा का पूरा नीचे से ये लोग निकाल सकें। गियर बॉक्स पूरा निकलेगा, उसके बाद क्लच प्लेट का इंस्टॉलेशन होगा। क्लच प्लेट कैसे ओरिजिनल लेनी है, कहाँ से लेनी है, ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में ही। और कैसे पहचान करनी है कि भाई ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो ये जैक लगाने के बाद अब इंजन माउंटेड जो है, माउंटिंग के जो साइड में नट्स लगे रहते हैं जिसपे इंजन माउंट होता है, और गियर बॉक्स इस साइड से गियर बॉक्स माउंट होता है, दूसरी साइड से इंजन माउंट होता है। तो ये माउंटिंग के जो नट्स हैं वो खोलेंगे पहले। उसके बाद बाकी जो जॉइंट्स हैं, इंजन और गियर बॉक्स के अंदर जो जॉइंट है जहां पर नट्स लगे हुए हैं, उसको खोला जाएगा। उसके बाद ये गियर बॉक्स बाहर निकालेंगे। तो ये मैं प्रोसेस थोड़ा सा क्विक करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर अब जो गियर बॉक्स है फिलहाल उसको खोला जा रहा है। उसके बाद इसको अलग कर लिया जाएगा। साइड से आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है एक, यहाँ से इसको खोला जाएगा।
तो फाइनली ये नट्स खुल चुके हैं। अब एक बंदा इसको पकड़ के रखेगा ऊपर से, ताकि एकदम से नट खोलने के बाद नीचे ना गिर जाए। तो धीरे धीरे इसको नीचे निकाला जाएगा, नीचे से निकाल करके फिर इसमें क्लच प्लेट लगाई जाएगी। तो यहाँ पर ये देखेंगे आप, गियर बॉक्स लगभग निकल गया है। खोल लिए हैं सारे नट्स और इसको बाहर निकाल रहे हैं। ये देखिए आप, तो ये अब खुल गया है। खुलने के बाद जो इंजन पर माउंट है वो आप देख पाएंगे, अभी मैं दिखा दूंगा, वो क्लच प्लेट होती है। काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई थी ये, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा था क्लच के ऊपर। हालांकि इसमें पिकअप में तो कुछ खास फर्क नहीं था, पिकअप ठीक ठाक था, माइलेज में भी कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं थी, पर हाँ क्लच काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया था, वो भी इनकी फिंगर्स के चलते। यानी क्लच प्लेट में जो ये फिंगर्स आप देख रहे हैं, ये फिंगर्स जब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है तब क्लच में टाइटनेस आ जाती है, मतलब आपको पेडल ज़्यादा जोर से दबाना पड़ेगा। तो ये गियर बॉक्स इन्होंने नीचे से निकाल लिया है। और उसके बाद इस गियर बॉक्स में तो रिलीज बेरिंग लगाया जाता है, क्लच बेरिंग भी जिसको हम कहते हैं, और क्लच प्लेट ये है। तो इसकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, जिसकी वजह से ये क्लच प्लेट जो है ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, पेडल दबाने में पंजे में दर्द होना शुरू हो गया था। तो इसकी वजह से ये क्लच प्लेट चेंज होंगी। तो ये कंपनी फिटेड है दोस्तों, इसमें मैंने अभी तक भी चेंज नहीं कराई थी, जैसी कंपनी से आई थी वही लगी हुई है इसमें। अब हम इसको ओरिजिनल ही लेंगे, यानी कि कंपनी फिटेड जैसा आता है जो मारुति सुजुकी बनाती है, वही इसमें इंस्टॉल होगी। तो यहाँ पर सारे नट्स खुल गए हैं, कपड़े से पकड़ के निकालनी पड़ रही है क्योंकि गाड़ी चल के आई थी और गाड़ी गर्म थी इस वजह से। और ये जो अंदर बेरिंग लगा हुआ है ये भी क्लच बेरिंग है, ये इंटरनल क्लच बेरिंग है जिसको पायलट बेरिंग भी कहते हैं। ये बेरिंग भी एसकेएफ का आप लीजिएगा, एसकेएफ का सबसे बेस्ट बेरिंग होता है। और ये है क्लच प्लेट, नीचे है ये प्रेशर प्लेट या इसको बोलते हैं फ्लाई व्हील। और इसी के साथ बता दूं, क्लच प्लेट को हम टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम डायाफ्राम क्लच कहते हैं विद सिंगल प्लेट क्लच, क्योंकि काफी टाइप की आती हैं, जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है, डायफ्राम क्लच होता है जो कि ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच होता है, काफी सारे क्लच आपको देखने को मिलते हैं, मल्टी क्लच प्लेट्स होती हैं जो कि बाइक्स में इस्तेमाल होती हैं। और ये जो क्लच प्लेट है इसको कहते हैं हम सिंगल डिस्क डायफ्राम क्लच। इसमें क्योंकि सिंगल डिस्क होती है और यही डिस्क होती है जो कि जिसको हम क्लच प्लेट कहते हैं। देखिए, हालांकि ये पूरी तरीके से अभी वेयर एंड टियर नहीं हुई है, घिसी नहीं है, क्योंकि इसके बीच में आप देखेंगे जो रिपिट्स लगे हुए हैं, जब रिपिट्स तक इसका जो ये चमड़ा लेदर होता है ये घिस करके आ जाता है, तब मानते हैं क्लच प्लेट ज्यादा घिस गई है। बट इसका जो फ्लाई व्हील था जिसके ऊपर रिलीज बेयरिंग टच होता है, जो कि मैंने दिखाया आपको, वो काफी ज्यादा टाइट हो गया था, जिसकी वजह से जब आप क्लच प्लेट खुलवा रहे हैं तो सारी चीजें चेंज कराएं, एक किसी एक पार्ट को मत कराइएगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। तो आप जब खुलवा रहे हैं, इतनी ज्यादा मेहनत, इतनी ज्यादा लेबर कॉस्टिंग लग रही है, तो ऐसे में आप क्लच प्लेट, रिलीज बेयरिंग, फ्लाई व्हील बेयरिंग और डायाफ्राम को भी चेंज कराएं। ये 4 चीजें मैंडेटरी हैं। देखिए, ये रिलीज बेयरिंग जहां पर टच होता है ये डायाफ्राम है, फ्लाई व्हील बोलते हैं इसको। ये बहुत ज्यादा जो फिंगर्स हैं ये हार्ड हो गई थी, जिसकी वजह से क्लच हमारा हार्ड हो गया था। इसमें मैं ये भी बता दूं आपको, ये क्लच खराब नहीं हुआ है, यानी कि जो प्लेट्स है वो खराब नहीं हुई है, सिर्फ डायाफ्राम खराब हुआ है। तो यहाँ पर हमने नई क्लच प्लेट ले ली है, मैंने ऑथोराइज सेंटर से ली, फिर भी मैंने इसका जो सीरियल नंबर होता है यानी पार्ट नंबर होता है वो वेबसाइट पे चेक कर लिया। हालांकि दोस्तों बताऊंगा कि अगर आप आफ्टर मार्केट लगवा रहे हैं तो इनके ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही क्लच प्लेट खरीदें या कोई भी पार्ट को खरीदें, और इसके जो पार्ट नंबर है वो डाल करके एक बार चेक कर सकते हैं हम। पर फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ऑथेंटिसिटी की गारंटी फिर भी 100% आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि पार्ट नंबर भी आजकल जो है डुप्लीकेट दूसरे का, यानी कि ओरिजिनल पार्ट नंबर डाल करके डुप्लीकेट चीजें भी मार्केट में बेची जा रही हैं। तो चलिए, यहाँ पर क्लच प्लेट हमारी लग गई हैं, क्लच प्लेट के बाद रिलीज बेरिंग वगैरह भी लगाएंगे। ये यहाँ पर फ्लाई व्हील लगा ही दिया है, अब इसके नट कसे जा रहे हैं। दोस्तों, इसको खोलने का बड़ा झंझट है, खोलना और लगाना काफी ज्यादा टाइम टेकन है, और ये सिर्फ क्लच प्लेट को लगाने में तो इतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम ये गियर बॉक्स वगैरह को खोलने में लग जाता है। तो यहाँ पर ये रिलीज बेरिंग लगाएंगे। रिलीज बेरिंग लगाने से पहले ये थोड़ा सा स्प्रे से क्लीन कर रहे हैं, ताकि कुछ भी रस्टिंग हो या फिर कोई सूखा हुआ अगर ग्रीस वगैरह हो वो सब चीज हट जाए, उसके बाद दोबारा से ग्रीसिंग करके प्रॉपर तरीके से रिलीज बेरिंग यहाँ पर लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने रिलीज बेरिंग भी खरीद लिया है, इसका पार्ट नंबर ऊपर है, वो भी हमने चेक किया है ऑनलाइन, मारुति सुजुकी की वेबसाइट पर जाकर के पार्ट नंबर डाला और उसको चेक किया, तो यहाँ पर तो ओरिजिनल प्रोडक्ट दिखा रहा था। और दोस्तों, इसका आप क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके इसकी वेबसाइट ही खुलेगी, यानी कि मारुति सुजुकी की वेबसाइट खुल जाएगी जिस पर ये पार्ट नंबर आपको, यानी कि ये पार्ट आपको शो करेगा।
और इस पर जो एमआरपी होगी, जैसे कि इस पे 560 रुपए डली हुई थी, तो एमआरपी पे मिलेगा आपको। अगर आप ऑथराइज सेंटर से खरीदते हैं या फिर किसी बड़े डीलर से भी खरीदते हैं तो आपको 10-15 रुपए का सिर्फ डिस्काउंट यहाँ पर मिलने वाला है। बट अगर आप ऑथराइज सेंटर से खरीदेंगे तो आपको कुछ भी डिस्काउंट वो देते नहीं है, सब चीज आपको रेट टू रेट मिलेगी और उसके साथ आपको एक पक्का बिल भी मिलेगा। तो यहाँ पर ये रिलीज बेरिंग फिट किया जा रहा है। ये गियर बॉक्स का पार्ट है। रिलीज बेरिंग यहीं पर लगाया जाता है, जो कि प्रेशर पड़ने पर, यानी कि जब आप क्लच दबाते हैं तो ये रिलीज बेरिंग टच होता है फिंगर्स पे, जिसको हम फ्लाई व्हील बोलते हैं। फिंगर्स जब दबती हैं तब क्लच प्लेट इंजन से हट जाती है, ताकि जो पावर होती है ट्रांसफर वो पहियों तक पहुंचनी बंद हो जाए। और जैसे ही आप क्लच छोड़ते हैं, जो क्लच प्लेट होती है वो इंजन के बीच से और गियर बॉक्स से जुड़ जाती है, जिससे कि पावर ट्रांसमिशन जो होता है वो पहियों को यानी व्हील्स तक पहुंचना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हल्की सी ऑयलिंग की जा रही है। ऑयलिंग करने के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल ऑयलिंग इसलिए की जा रही है ताकि क्लच जो है स्मूथ बना रहे, हल्के से प्रेशर से ही क्लच काम करे प्रॉपर तरीके से और पैरों में दर्द ना हो। यही इशू इसमें मेन था कि क्लच बहुत ज्यादा टाइट हो गया था, प्रेशर बहुत ज्यादा पैर का लगाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से पंजे में दर्द हो रहा था। तो ये क्लच में ऑयलिंग हो गई है, अब इसको लगाएंगे। ये यहाँ पर क्लच को टाइट किया जा रहा है। क्लच टाइट करने के बाद इसका जो गियर बॉक्स है वो इसमें दोबारा से अटैच कर दिया जाएगा। गियर बॉक्स को अंदर डाल करके दोबारा से उसको पकड़ के और सारे नट कसे जाएंगे। ये आप देखिए। अब यहाँ पर कई लोगों के मन में ये भी सवाल रहता है कि भाई सीएनजी लगी हुई है गाड़ी में, इसलिए क्लच प्लेट जल्दी खराब हो गई। और कई लोग तो ये भी कहते हैं सीएनजी गाड़ी में इंजन भी जल्दी खराब हो जाता है। तो दोस्तों फिलहाल ये मैं कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि आपके ड्राइविंग यानी कि चलाने का तरीका, आप किस तरीके से एक्सेलरेट करते हैं, क्लच पेडल का यूज कैसे करते हैं, यानी कि जब भी आप ड्राइविंग करते हैं अगर आपका पेडल पर पैर रखा ही रहता है, पेडल से हटता नहीं है, तो आपकी ये आदत आपकी गाड़ी के क्लच प्लेट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए डेड पेडल को बनाया जाता है ताकि आप कॉर्नर में पैर रख करके आराम से गाड़ी को ड्राइव कर सकें। क्लच पर कम से कम पैर रखें, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो तभी आप क्लच पर पैर रखें, अदरवाइज क्लच से आप हटाकर ही चलें। दोस्तों ये कुछ आदतें होती हैं जिससे कि सीएनजी गाड़ी हो, पेट्रोल गाड़ी हो या डीजल कार हो, सभी की लाइफ बढ़ती है, सभी अच्छे तरीके से चलती हैं। कई कई लाख किलोमीटर मैंने देखी है सीएनजी कार चला चुके हैं ओला उबर के ड्राइवर्स, जो कि कमर्शियल चला रहे हैं अपनी गाड़ी को, 4-4 लाख किलोमीटर तक चला जाते हैं सीएनजी पर फिर भी उसमें गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए मेरी तरफ से यही कहना है कि इंजन खराब नहीं होता, क्लच प्लेट में ऐसा कोई नहीं बहुत बड़ा इशू आता है। हाँ, थोड़े से सस्पेंशन में इश्यूज आ सकता है, क्योंकि आफ्टर मार्केट अगर आप सीएनजी लगवाते हैं तो सिलेंडर का वेट ज्यादा होता है और सस्पेंशन उस हिसाब से ट्यून नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े से रियर से यानी कि पिछले सस्पेंशन दब जाते हैं। फिर भी मैं आपको उसमें कहूंगा कि उसमें गुटके वगैरह लगवाना अवॉइड करें। कुशन बफर एक बार को आप प्रेफर कर सकते हैं, इसके अलावा गुटके बिल्कुल मत लगवाइएगा और अपनी गाड़ी आप बेधड़क होकर चलाइए। सीएनजी कार लीजिए, टाइम टू टाइम सर्विस कराएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब